ये भक्त का काम है साहब। जाहि विधि राखे राम, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। ये भक्त के लक्षण है साहब। दुनिया का पहला राज मुकुट था साहब, अयोध्या का राज मुकुट दुनिया का पहला राज मुकुट था, जो दो भाइयों के बीच में फुटबॉल की गेंद बन गया था। भरत साधारण नहीं है। अरे साहब, महात्मा भरत, अरे मां जानकी, भगवान राम लौट के आए अयोध्या। उस समय महात्मा भरत ने प्रणाम किया। कौन को? श्री सीताराम जी सरकार को। भगवान राम के चरण में अपना माथा रख दिया, प्रणाम किया। फिर कौन को प्रणाम किया? महात्मा भरत ने मां जानकी को प्रणाम किया। और जैसे ही मां जानकी के चरण में और महात्मा भरत का सिर रखाया, उस समय मां जानकी के चरण ने महात्मा भरत के सिर से कहा, ए महात्मा भरत के सर, ये चरण साधारण चरण नहीं है। इन चरणों ने सोने की लंका जिसकी थी, उस रावण को ठोकर मारी। ये वो चरण है, ये साधारण चरण नहीं है। जिनके माथे पे तू रखा है, इन चरणों ने मार दी थी कि नहीं माता जानकी ने ठोकर रावण के ऐश्वर्य को। कह रहा है वो चरण कौन से? भरत के सिर से, माथे से। कि ये चरण साधारण चरण नहीं है। जिन्होंने त्रिलोक विजयी रावण के ऐश्वर्य को ठोकर मार दी, उस समय ये महात्मा भरत का सर बोला चरण से। जब तुमने रावण के ऐश्वर्य को ठोकर मारी है, तो ये माथा भी साधारण माथा नहीं है। इसने भी अयोध्या के राज मुकुट को नीचे उतार के पटक दिया। साधारण है क्या कोई? अयोध्या का राज, जिस राज को देख के देवराज इंद्र तक शर्मा जाते थे, ये वो माथा है, साधारण नहीं है। राज मुकुट नीचे रख दिया, चरण पादुका माथे पे रखी, ये वो माता है। मैं वो भगत हूं साहब। फुटबॉल की गेंद बन गया था वो अयोध्या का राज मुकुट। राम जी के भरत तुम संभालो, भरत के राम जी तुम संभालो। राज मुकुट के ज्यादा तुम्हारे हाथ जोड़ू, फुटबॉल मत बनाओ मेरे को। भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए कल आपसे कहा था, जिस राम को रावण नहीं हरा पाए, कंस हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस नहीं हरा पाए, उस राम को साहब महात्मा भरत ने हरा दिया। भक्त के आगे भगवान हार जाता है। भगवान को कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। ये आपसे निवेदन कर रहे हैं। केवल एक चीज हरा सकती, अगर भक्ति सच्ची है, हार जाए। इसलिए अपन तो बस इसी पे आ जाओ, बस जो चल रहा है वो चलने। क्योंकि यहां से अपन सुनेंगे समझेंगे तो अपन मुकाम तक लगेंगे। उन्हें यही इसमें ही अगर उलझे रहे, आगे का बिगड़ जाएगा ना, आगे का बिगड़ जाएगा साहब। और दोबारा दे नहीं दे ये कंचन काया कोई गारंटी है? और संभालना वो है। इसलिए बस ठीक हो गया, जितना है अपन अपना काम कर दो, आगे ठीक है साहब।
शिकवा ना शिकायत कर परवरदिगार से, 100 से अगर नीचे हो तो ऊंचे हो 1000 से। आ रहा है समझ में? खास कर ये माताएं बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन, आज भी जिनकी उम्र 80 साल की हो गई उनसे पूछो, अब कई देखनो चाहो, हाँ भैया इच्छा हो नाती को मुंडो देख ले, तो वो नाती आखिरी में निपटा देगो। बहुत बिगड़ जाएगी ना। आप कथा उठा के पढ़ो, जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है वो 56 दिन बाणों की सैया के ऊपर पड़ा रहा। महात्मा भीष्म कथा सुनी होगी, है ये कथा? कितने दिन? 56 दिन। जबकि महात्मा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान जिस दिन अर्जुन ने वाणों की सैया के ऊपर लेटाया था उसी दिन चाहते तो शरीर छोड़ देते, पर नहीं, 56 दिन तक पड़े रहे। और जब भगवान द्वारकानाथ गए और भगवान द्वारकानाथ ने पूछी, बाबा ये 56 दिन से आपको तकलीफ हो रही है, आपके शरीर से रक्त टपक रहा है बूंद बूंद करके, आप इतनी तकलीफ में हैं, आप चाहते तो शरीर छोड़ देते। उस समय महात्मा भीष्म ने कहा, मैं तो शरीर छोड़ देता तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? गोविंद तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। केवल तेरी प्रतीक्षा में बैठा था कि मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और आखिरी में मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इच्छा मृत्यु का वरदान वो व्यक्ति कह रहा है, दादा मैं जिस दिन अर्जुन ने बाणों की सैया पे लिटाया था उसी दिन छोड़ देता, तो छोड़ा क्यों नहीं? आप नहीं थे। भगत केवल एक चीज चाहता है कि मेरे अंत समय में मेरा इष्ट मेरे सामने, कुछ नहीं। राजा परीक्षित से भी जब महात्मा सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई थी, पूछ लिया था, राजन तुम क्या चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है कथा सुनने का, क्या प्राप्त करना चाहते हो? ये कथा से सब प्राप्त कर सकते हो। महात्मा परीक्षित ने एक ही बात कही थी, गुरुदेव आप कथा सुनाओ, पर मेरा उद्देश्य केवल एक है कि जिसकी कथा सुन रहा हूं उस श्याम सुंदर का मृत्यु से पहले दर्शन करा देना, दर्शन हो जाए। और ऐसा महापुरुषों से सुना साहब, राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने नहीं डसा, उससे पहले द्वारकानाथ विमान लेके तैयार हो गए थे उसको लेने के लिए, राजा परीक्षित। ये कथा इसलिए है, बस जो है जितना है ठीक, ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति मत करो साहब। ये संसार क्या है? ये संसार महापुरुषों से सुना है इच्छाओं का घर है, कामनाओं का घर है। यहाँ एक पूरी होती है कि दूसरी खड़ी हो जाती है। जो पूरी नहीं हो, इसीलिए तो फिर वह मर्यावाद व नुक्ता हो नहीं, वो में पूरी बटे पे का नाम ही पूरी।
उन्हें की क्यों ये पूरी, उन्हें की भैया जीते जी पूरी नहीं हुई, मरिया बात तुम खा ले हो पूरी, होएगी पूरी तो हो ही जाएगी पूरी। बटे नहीं बटे आखिरी में वो नहीं, रसोई क्या मिले उसमें, पूरी है, पूरी नहीं हुई, वहां तक पूरी गई है साहब, वहां तक पूरी गई है, कभी पूरी नहीं इच्छा। इसीलिए इसकी तिलांजलि दे दो, पड़े जैसा है चल दे, ये कभी पूरी नहीं होगी। ब्रह्मा से आज तक सृष्टि पूरी नहीं हुई है? ये भागवत में प्रसंग सुनाया राजा परीक्षित को सृष्टि वर्णन का है, महात्मा सुखदेव मुनि ने, कि सृष्टि कैसी बनी, भगवान की नाभि से कमल कोश प्रकट हुआ, उस कमल कोश के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने फिर ये दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई। आज भी ब्रह्मा जी का प्रोडक्शन हाउस चालू है कि नहीं है? आज भी सृष्टि पूरी नहीं हो रही साहब, ब्रह्मा की कहीं सृष्टि रुक गई हो, नहीं बन रही है। जब ब्रह्मा जी से ये सृष्टि पूरी नहीं हुई तो अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएगी? नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई साहब, मनु शत्रुपा बनाए, जिनसे मनुष्य बने, मनुष्य बने, और मनुष्य बने हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं। मनु शत्रुपा के यहाँ पर 5 संतानों का जन्म हुआ, 3 कन्या और 2 पुत्र। आकृति, प्रसूति, देवहूति, ये 3 कन्या हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए।